हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अब्दुल समाद एडिटोरियल। आज का वीडियो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट टू सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का बारे में है। तो आपके लिए यह वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट। पहले कॉन्सेप्ट मैपिंग जान लेते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स दो पार्ट है। सेल्फ मोटिवेशन, इसका मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड सोर्सेस का बारे में, वाइल पर्सनालिटी का अंडर में मीनिंग, ट्रेड्स एंड डिसऑर्डर्स बताएंगे। तो व्हाट इज सेल्फ मोटिवेशन? मोटिवेशन इज डिफाइंड एज द ड्राइव required to engage in goal oriented behavior. It is inner urge to do something. तो ये inner urge होता है, कुछ करने के लिए ये goal oriented drive है। Self motivation is simply the force within any person that drives to do things. ये अंदर का एक फोर्स है जो कुछ करने के लिए हम लोग को प्रेरित करता है। It pushes us to achieve our goal, feel happy and improve our quality of life. It is the ability to do what needs to be done without the influence or thrust from other people or situations। तो सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ प्रेरणा का जो प्रेरित होता है वो दूसरा बाहर का किसी से मदद नहीं लेके खुद से इंस्पायर होके कुछ करता है, इसी को सेल्फ मोटिवेशन बोलता है। सेल्फ मोटिवेटेड पीपल हैव एलिवेटेड स्पिरिट्स फुल ऑफ पॉजिटिविटी। फॉर देम नथिंग इज इम्पॉसिबल। दे आर फोकस्ड ऑन देयर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड diligently achieve their aims। तो ये लोग हमेशा पॉजिटिव रहता है और सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन के लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल होता है, सब कुछ वो लोग हासिल कर लेता है। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ मोटिवेशन आर, इट इंक्रीजेस इंडिविजुअल्स एनर्जी एंड एक्टिविटी, इट डायरेक्ट्स एन इंडिविजुअल टुवर्ड्स स्पेसिफिक गोल्स, इट रिजल्ट्स इन इनिशिएशन एंड परसिस्टेंस ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज दैट कीप्स हिम और हर एक्टिव। तो सेल्फ मोटिवेशन हमेशा पर्सन को एक्टिव रखता है, वर्सेटाइल रखता है। इट अफेक्ट्स कॉग्निटिव प्रोसेस एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज used by individual for completing similar tasks। तो ये एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस है जो आदमी को हमेशा एनर्जेटिक रखता है, कोई भी टास्क कंप्लीट करने के लिए ये मदद करता है। तो सोर्सेस ऑफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन आर बेसिकली 6 सोर्सेस ऑफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन आर फाउंड, व्हिच आर म्यूजिक। म्यूजिक इज द लैंग्वेज ऑफ सोल। तो म्यूजिक को दिल का लैंग्वेज समझता है। ए गुड इंस्पायरिंग पीस टचेस एवरीबॉडीज heart and can help create miracles। So music is the biggest source of motivation। Books are said to be best friends of any person। The books expand our horizon of thinking। Books about inspiring life, great persons and stimulating creativity helps readers move beyond their routine life। So books को best friends कहा जाता है। यह हम लोग का जो थिंकिंग का जो होराइजन, नॉलेज का होराइजन इंक्रीज करता है। तो ग्रेट पर्संस का बायोग्राफी, इंस्पायरिंग लाइफ्स का बारे में, गुड टॉपिक का बारे में, मॉरल एजुकेशन का बारे में, क्रिएटिव एक्टिविटी, ये सब बुक्स अच्छा मदद करता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए। थर्ड इज एक्टिविटीज। एंगेजिंग इन पॉजिटिव एंड स्किल एनहांसिंग एक्टिविटीज कीप्स आवर स्पिरिट्स हाई। कॉम्पिटिशंस, गेम्स, सिमुलेशंस आर फाउंड टू एनकरेज, मोटिवेट एंड इंस्पायर स्टूडेंट्स। सो पॉजिटिव एक्टिविटी में हमेशा एंगेज रहता है, ये स्पिरिट्स हाई करता है और अपना काम के लिए सक्सेस देता है। फोर्थ वन इज एक्सपांसिव थॉट्स। थिंकिंग एंड डिस्कसिंग बिग एंड पॉजिटिव आइडियाज मोटिवेट टू रीच टू द हाईएस्ट पोटेंशियल। तो ये हमारा थिंकिंग को एक्सपांड करता है। फिफ्थ वन इज लिविंग इन द प्रेजेंट। हमेशा प्रेजेंट में लिविंग होना है। तो लिविंग इन प्रेजेंट ब्रिंग पीस एंड कामनेस इन आवर लाइफ। तो हमेशा जब प्रेजेंट पे लिविंग करता है, प्रेजेंस में रहता है, ये पीस एंड कामनेस माइंड में लाता है। दिस क्वालिटी ऑफ बीइंग अवेयर एंड कॉन्शियस इन प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड माइंडफुलनेस। तो हम जब प्रेजेंट मोमेंट में कॉन्शियस रहता है, इसको माइंडफुलनेस भी जाना जाता है। माइंडफुलनेस हेल्प्स टू पे अटेंशन, रिड्यूस स्ट्रेस एंड हेल्प्स प्रमोट थॉटफुल अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। थस लिविंग इन द प्रेजेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेल्फ मोटिवेशन के लिए। एंड द लास्ट सोर्सेस ऑफ मोटिवेशन इज द ड्रीमिंग बिग। हमारा जो एम है, टारगेट है, वो बहुत ऊंचा होना है, हाई होना है। ड्रीमिंग बिग इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। इट शुड बी ए जर्नी। इट हेल्प्स अस टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड टू टेक दैट बिग लीप फॉरवर्ड। जो लाइफ का जो बिग लीप फॉरवर्ड है, स्टेप फॉरवर्ड है, इसके लिए हम लोग हमेशा बिग टारगेट रखना है। ओनली व्हेन वी एम हाई वी विल बी
motivated to work hard and achieve something big in life. So हमेशा अपना ड्रीम और एम और टारगेट बड़ा होना है, हाई होना है, बिग होना। नाउ पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। सो व्हाट इज पर्सनालिटी? हम लोग हमेशा पर्सनालिटी के बारे में सुनता है, बोलता है अब कौन किसका कैसा पर्सनालिटी है। तो पर्सनालिटी इज रिलेटिवली एंड्यूरिंग सेट ऑफ ट्रेट्स। ये एक सेट ऑफ ट्रेट्स होता है। दीज ट्रेट्स आर मेड अप ऑफ इमोशनल, बिहेवियरल एंड मेंटल सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का सेट होता है उसमें इमोशन भी जरूरत होता है, अपना बिहेवियर और मेंटलिटी भी आता है। हेरिडिटी हैज बीन फाउंड टू बी डिटरमाइनिंग पर्सनालिटी अपार्ट फ्रॉम एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सो दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। वन इज द हेरिडिटी एंड अदर इज द एनवायरमेंटल फैक्टर्स आल्सो। इट इज शेप्ड थ्रू फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशन एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सो पर्सनालिटी कैन बी शेप्ड थ्रू द फैमिली, society, education and environmental factors. Influence of personality. Next is influence of personality. Personality कैसे हम लोग का लाइफ में इन्फ्लुएंस करता है। Personality affects all aspects of individuals performance. जो किसी का परफॉर्मेंस है उसके लिए अपना पर्सनालिटी बहुत इन्फ्लुएंस करता है। Thus, behavioral tendencies like anxiety, stress, perseverance, and consciousness reflected in personality traits can influence academic performance. So students का जो behavioral tendencies है, like anxiety, गुस्सा में रहता है, बहुत स्ट्रेस में रहता है, टेंशन में रहता है, और कॉन्शियस में, ये सब अपना एकेडमिक और करियर में बहुत बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट्स आर अकॉर्डिंग टू ट्रेट थ्योरी। व्हाट इज द ट्रेट थ्योरी? द ट्रेट थ्योरी इज कंबाइनिंग ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स इनटू ए ग्रुप forms an individual's personality. So this is a set of traits है और ये एक ग्रुप में फॉर्म करता है ये। So इन्हें कलेक्टिव ट्रेट्स और इन पर्सन का जो पर्सनालिटी है उसको रिफ्लेक्ट करता है। One popular personality classification is Big Five. What is Big Five? The Big Fives are global traits associated with work efficiencies. These Big Fives are extraversion. So extraversion reflects gregarious, assertive and sociable. उसका ऑपोजिट में है रिजर्व, टिमिड और क्वाइट। सेकेंड इज एग्रीएबलनेस। तो एग्रीएबलनेस क्या होता है? ये कोऑपरेटिव, वार्म एंड एग्रीएबल, कोई भी चीज के लिए वो एग्रीएबल होता है। उसका ऑपोजिट में है एंटागोनिस्टिक, कूल भी हो सकता है, हॉट भी हो सकता है, और डिसएग्रीएबल होता है। तो यह हमें दोनों जो पॉजिटिव और नेगेटिव भी बताया है। थर्ड इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस बहुत जरूरी है। कॉन्शियसनेस है हार्ड वर्किंग, ऑर्गेनाइज्ड एंड डिपेंडेबल। किसी को हम लोग फेथ करता है, डिपेंडेबल समझ सकता है। तो उसका ऑपोजिट में आता है क्या? हार्ड वर्किंग का ऑपोजिट लेजी, डिसऑर्गेनाइज्ड एंड अनरिलायबल। फोर्थ वन इज इमोशनल स्टेबिलिटी, काम, सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड कूल। ऑपोजिट में है इनसिक्योर, एंग्जायस एंड डिप्रेस्ड। फिफ्थ एंड लास्ट वन ट्रेट है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, क्रिएटिव, क्यूरियस एंड कल्चर्ड होना है। उसका ऑपोजिट है नैरो इंटरेस्ट, जो ओपननेस नहीं होता है, कुछ सीखने के लिए इच्छा नहीं करता है उसको। सो ओपननेस ऑफ एक्सपीरियंस। सो दिस एक्सट्रावर्सन, एग्रीएबलनेस, कॉन्शियसनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड ओपननेस टू एक्सपीरियंस, these are known as big. Common personality disorders. Mostly 8 common personality disorders are found. If anyone is identified with these common personality disorders, counseling shall be provided by the family members, teachers or counselors. So generally 8 personality disorders are found. So अगर किसी symptoms individuals का reflect होता है तो immediately उसको counseling देना चाहिए। First disorder is paranoid. Paranoid disorder में क्या symptoms आता है? Feeling extremely nervous, worried because you believe that other people do not like you or are trying to harm you. ये एक negative का symptoms दिखाई देता है। वो हमेशा सोचता है कि दूसरा पीपल उसको अच्छा नहीं पाता है और मैं हार्म हिम और हार्म। सेकेंड डिसऑर्डर है एंटी सोशल। ये बहुत कॉमन है, हम लोग फ्रीक्वेंटली बोलता है एंटी सोशल है ये। एंटी सोशल डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए पैटर्न ऑफ परसिस्टेंट डिसरिगार्ड फॉर एंड वायलेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द अदर्स। ये तो होता ही है, ये सोशल से सबके साथ मिक्सिंग नहीं होता है। थर्ड वन इज शिजोइड। दिस डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सोशल रिलेशनशिप एंड पीपल टेंड टू बी डिस्टेंट, डिटैच्ड एंड डिफरेंट। तो शिजोइड भी अच्छा नहीं है, वो उसका कोई काम में सोशल रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं देता है ज्यादातर,
वो डिस्टेंस मेंटेन करके चलता है। फोर्थ वन इज बहुत इंपॉर्टेंट सोशल डिसऑर्डर है, ये वेरी कॉमन है, दैट इज द बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन इज मार्क्ड बाय एन ऑनगोइंग पैटर्न ऑफ वेरिंग मूड्स, सेल्फ इमेज एंड बिहेवियर। सो बॉर्डर लाइन सिंड्रोम में, ये डिसऑर्डर में क्या दिखता है, वो फ्रीक्वेंटली अपना जो मूड से, अपना जो एक्सप्रेशन से और जो सेल्फ इमेज है, बिहेवियर है, फ्रीक्वेंटली चेंजिंग करता है, वो स्टेबल नहीं है। फिफ्थ डिसऑर्डर इज नार्सिसिस्टिक। नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर इज ए कंडीशन in which people have inflated sense of their own importance. They a deep need for excessive attention and admiration and lack of empathy for others. ये जो सिंड्रोम होने से क्या होता है, ये लोग अपना को बहुत इन्फ्लेटेड सोचता है, जो बड़ा चढ़ा के बोलता है और अपना को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, दूसरा को इतना केयर नहीं करता है, उसको बोलता है नार्सिसिस्टिक सिंड्रोम और डिसऑर्डर। सिक्स्थ वन इज एवॉइडेंट। एवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम सोशल इनहिबिशन। इसमें वो सोशल इनहिबिशन सोचता है, ये बैरियर फील करता है। इनएडिक्वेसी एंड सेंसिटिविटी टू नेगेटिव क्रिटिसिज्म्स एंड रिजेक्शंस। एवॉइडेंट में वो नेगेटिव जो क्रिटिसिज्म होता है, अच्छा होने से भी वो बियर नहीं कर सकता है, तो ये हमेशा अवॉइड करके ही चलता है। सेवेंथ डिसऑर्डर इज डिपेंडेंट। ये जो डिसऑर्डर दिखाई देने से ये लोग कुछ काम नहीं करते हैं, दूसरा का ऊपर हमेशा भरोसा करके चलता है, दूसरा का ऊपर भी चलता है, ये अच्छा नहीं है। दिस डिसऑर्डर डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज ए कंडीशन मार्क्ड बाय एन ओवर रिलायंस ऑन अदर पीपल। वो दूसरा का ऊपर हमेशा भरोसा करता है टू मीट वंस इमोशनल एंड फिजिकल नीड्स। एंड द लास्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज ऑब्सेसिव। ऑब्सेसिव इज ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर दैट कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम परफेक्शनिज्म, ऑर्डर एंड नीटनेस। ये तो बहुत ज्यादा ही होता है, अपने को परफेक्ट समझता है और बहुत नीट एंड क्लीन सोचता है, दूसरा से वो बने यही सोचता है। दिस ऑब्सेसिव डिसऑर्डर is also known as obsessive compulsive personality disorder, or in short it is also known as OCPD। ये OCPD disorder symptom अगर दिखाई देता है तो फ्रीक्वेंटली साइकियाट्रिस्ट का पास जाके मेंटल काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट फॉर नॉलेज शेयरिंग।